हो गया। सभी को नमस्कार। मैं राणा प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं वापस अपने लाइव सेशन में। और जो भी ऑनलाइन है प्लीज़ रेस्पॉन्ड करिए, थोड़ा सा मुझे इंटीमेट कर दीजिए कि क्या मेरा साउंड और विजिबिलिटी सही है, थोड़ा सा मुझे बताइए। उसके बाद हम फिर शुरुआत करते हैं। जो भी लोग ऑनलाइन हैं प्लीज़ थोड़ा सा कुछ बताएं कि साउंड और विजिबिलिटी सही है। वेरी गुड मॉर्निंग त्रिलोक, नमस्ते, नमस्कार अनिल, थैंक यू रिक्की, वेलकम, थैंक यू। नमस्ते राहुल, नमस्ते, आ रहा हूँ सर आ जाओ त्रिलोक जी, आ जाइए। यस सर, आ रही है। यस यस, थैंक यू सो मच। इसका मतलब साउंड और वॉइस ऑडिबल है, ऑल गुड, थैंक यू सो मच। तो सभी लोग ऑनलाइन आ जाए जल्दी से जल्दी, फिर अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू राहुल बताने के लिए, थैंक यू सो मच। जी सर, साउंड क्लियर है, थैंक यू मनोज, थैंक यू सो मच मनोज। ओके प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। रंजीत दास, नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू सो मच। और विपिन दास जी, थैंक यू सो मच। विपिन, बपन दास जी, थैंक यू सो मच। यार मेरी ना मूछें सेट नहीं हो रही हैं, मैं ना वैक्स नहीं ला पा रहा हूँ कई दिनों से, तो ये ना भागती रहती हैं इधर उधर। चलो कोई बात नहीं। तो ओके, अच्छा आप सभी लोग एक चीज़ बताइए, अभी मार्केट में आप सभी लोग एक पोजीशन देख रहे होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून लक्ष्मी, थैंक यू सो मच। एक पोजीशन क्या आ गई है कि मार्केट में एक बहुत सारी कंपनियां हैं और वो सारी कंपनियां अच्छी हैं, सब काम कर रही हैं और सभी कंपनियों के बीच में ना एक लड़ाई सी चलती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग भी ना, नेटवर्क मार्केटिंग कम राजनीति जैसा हो गया है राजनीति की तरह हो गई है। तो हर पार्टी दूसरी पार्टी की कमियां बताती रहती है, दूसरी पार्टी के लीडर्स में कमियां बताती रहती है, गलती बताती रहती है। और जैसे राजनीति में होता है ना कि उस पार्टी ने ये घोटाला किया, ये गलती की, उस पार्टी ने वो घोटाला किया, वो गलती करी, ऐसा ही माहौल कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में भी हो गया है कि हर एक कंपनी दूसरी कंपनियों की बुराइयां, कमियां निकालती रहती है, गलतियां निकालती रहती है। और कंपनी से ज़्यादा क्या है ना, लीडर्स के ऊपर फोकस होता है। अच्छा लगता है आप, थैंक यू विनोद चौहान। तो आज का टॉपिक पे एक बहुत अहम मुद्दा है। उसमें क्या है ना, देखो क्या होता है कि जब लोग एक दूसरे के अंदर कमियां निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या होता है कि सबसे पहली जो कमी या सबसे पहला जो लूप होता है वो होता है प्राइस, कि प्रोडक्ट महंगे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हमेशा ये उंगलियां उठी हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट महंगा है। और उसके बाद फिर दूसरा क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग की आपस की ही कंपनियों में क्या हो जाता है, एक प्राइस वॉर चालू हो जाती है और इस समय सबसे ज़्यादा चल रही है। मुझे कोई परहेज नहीं है किसी भी कंपनी का नाम लेने में या कहने में, मगर मैं फिर भी कोशिश करूँगा मैं किसी भी कंपनी का नाम ना लूँ, फिर भी बाकी जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे। तो वो क्या हो गया, प्राइस को लेके बड़ा वो हो गया है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। और फिर प्रोडक्ट महंगे हैं तो आपके प्रोडक्ट महंगे हैं तो फिर आपका मार्जिन ये होना चाहिए, आपका बोनस ये होना चाहिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए, आपके यहाँ कमीशन कम आता है, पता नहीं बहुत सारी बातें मार्केट में आपको सुनने को मिल रही होंगी। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। मैं किसी कंपनी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, मैं अपनी कंपनी के प्राइस को जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं आपको पहले एक प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट समझाना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग से अलग थोड़ा होकर समझिएगा पहले पॉइंट को, टॉपिक को, सेशन को, उसके बाद फिर हम बात करेंगे उस पर किसी और चीज़ पे। क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, थोड़ी सी प्राइसिंग, थोड़ी सी बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों को पढ़ा है, बिजनेस साइकिल पढ़ी हैं, प्रोडक्ट की साइकिल पढ़ी है, किस तरीके से एक प्रोडक्ट डेवलप होता है, किस तरीके से पीक पे पहुंचता है, किस तरीके से एक डिक्लाइन स्टेज आती है। जो भी लोग थोड़े से कॉमर्स बैकग्राउंड से या BBA MBA बैकग्राउंड से होंगे वो मेरी बात को शायद संक्षेप में समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग पहले तो मुझे ये बताइए, एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको भी मार्केट में प्राइस को लेके प्रॉब्लम आता है? और आता है तो किस तरह की बात, किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के रिजेक्शन, किस तरह की बात आती है आपको प्राइसिंग को लेके? थोड़ा सा मुझे बताइए, उसके बाद फिर मैं आपको
अपनी बात कह के बताता हूँ। मुझे थोड़े से सवाल आप भेजिए कि आपको किस तरह का रिजेक्शन, किस तरह के सवाल, किस तरह की बातें, किस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं प्राइसिंग को लेके। तो प्राइसिंग को लेके मुझे बताइए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है, क्या एक चीज़ होती है प्राइसिंग को लेके। यस आता है। अनिल कुमार जी क्या आता है वो बताइए मुझे। किस तरह का रिजेक्शन, किस तरह का डाउट, किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह की बातें, किस तरह के सवाल, या किसी और कंपनी का कोई लीडर या कुछ भी जो भी प्राइसिंग को लेके आता है, प्राइसिंग को लेके जो सवाल आते हैं वो आप मुझसे बताइए। उसके बाद हम प्राइस ज़्यादा है। ओके, पहला टॉपिक, पहला एक क्वेश्चन ये आता है, प्राइस ज़्यादा है। किस चीज़ का प्राइस ज़्यादा है? क्या वो सभी प्रोडक्ट्स को लेके ऐसा बोल देते हैं एक बार में, या कुछ प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिकली कोई बोलता है? त्रिलोक जी ये मुझे क्लियर करिए। हेलो हेमा जी, थैंक यू सो मच। प्राइस ज़्यादा है तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्राइस ज़्यादा है, ये एक नॉर्मल कॉमन प्रोस्पेक्ट बोलता है या कुछ और लोग बोलते हैं प्राइस एकदम सही है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी? नहीं, SRS राणा जी ठीक है। कोर्स का प्राइस, त्रिलोक जी कोर्स की बात ही मत करा करो मुझसे यार मैं APL की बात ही नहीं कर रहा हूँ मेरे से ये टॉपिक पे, तो फिर आप बिल्कुल बात ही मत करिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। लोग बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। अनिल कुमार जी प्रोडक्ट महंगा है, स्पेसिफिकली कौन सा प्रोडक्ट महंगा है? किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं या सभी प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं? अच्छा वसीम जी आप कह रहे हैं सभी प्रोडक्ट्स को लेके लोग ऐसा बोलते हैं, सभी प्रोडक्ट्स के बारे में उनका ये कहना होता है प्राइस महंगा है। अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट्स प्राइस का मार्केट से कंपेयर करते हैं, मार्केट के प्राइस से कंपेयर करते हैं। रिक्की जी आपका ऐसा करें, मार्केट मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नहीं हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनियां, उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू के बेस्ट प्रोडक्ट हैं बट महंगे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट बेस्ट है बट महंगे हैं। अच्छा ठीक है, और बताइए कुछ और चीज़ें, कौन बोलता है, क्या बोलता है प्रोडक्ट को लेके, प्राइसिंग को लेके? मोदी केयर का प्राइस कम है बोलते हैं। ओके तानिया जी थैंक यू, ये आपने बहुत स्पेसिफिकली बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे। मोदी केयर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो मोदी केयर के लीडर ही करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। आपकी कंपनी के लीडर तो नहीं करते होंगे, मतलब आम आदमी तो नहीं करता होगा। तो मोदी केयर के प्रोडक्ट का प्राइस कम है बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे इस पर भी। प्राइस ऑलवेज डिपेंड ऑन क्वालिटी। SRS राणा जी, अच्छा आपका सरनेम भी राणा है। अरे राणा जी वो मैं बात कर लूँगा वो सब अपन बात कर लेंगे, अभी क्वेश्चंस की बात करिए। नोनी पर ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा, नोनी के प्राइस को लेके ज़्यादा ये बोलते हैं कि वो महंगा है। ठीक है, बात करते हैं उस पर। सर ये आता है कि कुछ प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा है और शॉप से कंपैरिजन करते हैं। ओके, नॉर्मल मार्केट शॉप से कंपैरिजन करते हैं और रेट ज़्यादा है। सर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी में पैकेज मिलता है जिसमें कई प्रोडक्ट बहुत जैसे महंगे होते हैं, बैग जो सब लोग लेना चाहते हैं, इसका क्या करें? ओके, कॉम्बो के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, आप पूरा कॉम्बो बेचते हैं तो उसमें आपको लगता है प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग बोलते हैं। ओके ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी समझाते हैं और फिर प्राइस बताते हैं तो वो बोलते हैं कि क्वालिटी वाइज आपका प्रोडक्ट ठीक है बट मार्केट में सस्ता आता है। अच्छा रोहित जी, उनको लगता है कि क्वालिटी वाइज वगैरह ठीक है मगर मार्केट में प्रोडक्ट ये सस्ता भी मिलता है। बिल्कुल सही बात है, मार्केट में सस्ता भी अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है और ये भी एक रिजेक्शन आता है। ठीक है, और कुछ बात, फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ सीधे। एक दो चीज़ें और आप बोल दें थोड़ा सा। कोई है? चलिए अब शुरू करते हैं। अब मैं सवाल नहीं पढ़ पाऊंगा, अब आप सारे लोग बात समझिएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत सिंपल सी बात है। पहले आप एक प्रोडक्ट की साइकिल को समझिए, प्राइसिंग को हम बाद में समझेंगे। देखिए समय के साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। सोसाइटी को या आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है। और जब कोई भी प्रोडक्ट शुरुआती स्टेज में डेवलप होता है, पहली बार बनता है, दूसरी बार बनता है, तीसरी बार बनता है, तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और उसके प्रोडक्शन में, उसके सेटअप में उस कंपनी को, उस मैन्युफैक्चरर को, उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पैसा खर्च करना पड़ा है, जिसकी वजह से उसका रेट हाई होता है। जैसा कि मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना की वैक्सीन अगर डेवलप होती है या होगी तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, इतनी बड़ी
चीज़ का उसका पूरा सेटअप मैन्युफैक्चर कोई भी करेगा तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। जैसे अभी आपने देखा भी होगा, एक कंपनी ने कोरोनिल करके, कोरोनिल नहीं सॉरी, हाँ ऐसे ही कुछ करके उसने एक वैक्सीन लॉन्च की थी, वो भी स्टार्टिंग स्टेज में। तो उसने उसका प्राइस बताया था 3,500 रुपये। 3,500 रुपये की कुछ टैबलेट्स थी वो, और तो एक टैबलेट कुछ 1,100 रुपये के आसपास की, सॉरी 1,100 कह रहा हूँ, 110 रुपये के आसपास की थी। तो जो लोगों ने बोला कि ये महंगी है, मगर महंगी वो इसलिए थी क्योंकि वो अभी डेवलप हुई है। आज से 4-5 साल बाद वो चीज़ें हो सकता है आपको सस्ती मिल जाए, क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग स्टेज में होता है कोई भी प्रोडक्ट। तो उसका जो सेटअप होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसका रॉ मटेरियल होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका पैकेजिंग वगैरह सब कुछ न्यू डेवलप करना पड़ता है। तो एक प्रोडक्ट कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, ट्रेडिशनल का हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग के किसी कंपनी के द्वारा आ रहा है, जब वो स्टार्टिंग स्टेज में होगा, जब वो डेवलप हो रहा होगा, जब वो बन के आ रहा होगा, तो वो उसकी कॉस्टिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब दूसरी बात करते हैं, प्राइस को लेके हमेशा मार्केट में एक प्राइस वॉर रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपके स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट का कंपैरिजन किसी ट्रेडिशनल बिजनेस के प्रोडक्ट्स के करता है, तो अभी वो आपसे कहेगा कि भाई आपका साबुन, सोप आपका महंगा है। वो बाहर मार्केट में जाएगा, वो लक्स से कंपैरिजन करेगा, वो लाइफ बॉय से कंपैरिजन करेगा, वो किसी और साबुन से कंपैरिजन करेगा, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर से कंपैरिजन करेगा, कुछ भी कर सकता है। मतलब हज़ारों तरह के प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट में अवेलेबल है। अगर वो उसके साथ कंपैरिजन करेगा तो स्वतः ही उसको वो चीज़ सस्ती पड़ेगी और आपका प्रोडक्ट महंगा लगेगा, क्योंकि उसने आज तक 10 रुपये के साबुन से ही नहाया है और उसको लगता है एक बाथिंग सोप 10 रुपये का आना चाहिए। वो उसके वेट की बात नहीं करेगा, वो उसके क्वालिटी की बात नहीं करेगा, उसको सिर्फ प्राइस का एक फोबिया कह सकते हैं, एक प्राइस टैग उसके दिमाग में छपा हुआ रहता है कि साबुन तो मैंने 10-20 रुपये का खरीदा है। आज अगर आप 35, 40, 25, 50 रुपये का कोई साबुन उसके सामने रखेंगे तो वो उसको बारे में यही कहेगा कि महंगा है, क्योंकि उसने प्राइस टैग बचपन से अपने एक मिडिल क्लास में उसने वही सुना है, वही समझा है कि 10-20 रुपये का साबुन आता है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट का कंपैरिजन होगा तो वो स्वतः ही उसको हमारे स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट महंगे लगेंगे। मगर इसमें भी एक चीज़ समझिएगा, ट्रेडिशनल मार्केट में भी बहुत तरह के सोप्स होंगे जो कि हमारे सोप से भी महंगे होंगे। जैसे डव है, पियर्स है, या कई और ब्रांडेड सोप्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऑर्गेनिक कंपनी है, हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मामा अर्थ करके, उसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे आते हैं। एक कंपनी है जो वाव करके प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे आते हैं। आप उस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, आप बियर्डो के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, आप बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो हेयर केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। मैं अभी एक मेडिकेटेड सोप के बारे में बात कर रहा था किसी के साथ, तो वो मेडिकेटेड जो सोप है वो 100 रुपीज़ का आता है, 100 रुपये का आता है, और 100 रुपये का भी वो मात्र 40 ग्राम आता है, 100 ग्राम भी नहीं आता है, 100 रुपये का 40 ग्राम। तो वो सोचिए कितना महंगा है। मगर ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर क्वालिटी वाइज आपकी ही परसेंटेज की क्वालिटी वाइज अगर आप स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट से कंपेरिजन करेंगे तो वो कॉस्टली नहीं है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है। पर चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आपको ये बात समझनी है। पहली चीज़ तो सामने वाला जब कंपैरिजन कर रहा है तो सामने वाले का कंपैरिजन करना उसका हक है, और ये उसका माइंडसेट है जो प्रोग्रामिंग उसको बचपन से मिली है या उसने देखी है। मगर आपको ये समझना पड़ेगा कंपैरिजन गलत नहीं है, कंपैरिजन क्या और किसके साथ हो रहा है उसमें गलती है, उसमें कमी है। आप एक बात बताइए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, एक कोई प्रीमियम क्लास का कोई प्रोडक्ट है, उसका कंपैरिजन आप एक सबऑर्डिनेट क्लास से करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है, वो प्रीमियम क्लास का प्रोडक्ट तो आपको महंगा ही लगेगा। आप उसकी क्वालिटी या उसके फीचर्स को तो आपने देखा या समझा ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप क्या करें, आप एक BMW कार है, उसका कंपैरिजन करें कि अपना मारुति की कार से, तो आपको वो हमेशा महंगी लगेगी, और महंगी है ही। बट वही तो वजह, उसकी प्रीमियमनेस है, उसकी फीचर्स हैं। वो आपको पता, रोल्स रॉयस जो वर्ल्ड की वन ऑफ द कॉस्टली कार होती है, सबसे महंगी कारों में से एक होती है, वो हैंडमेड होती है। आपके ऑर्डर देने के बाद स्पेसिफिकली आपकी एक एक चॉइस, आपकी एक एक पसंद को ध्यान में रख के वो कार हैंडमेड स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन करके बनाई जाएगी, तो उसकी कॉस्टिंग तो ज़्यादा होगी ही। आप समझिए इस बात को। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये उसमें निकल के आएगा। कुछ लोगों को कभी भी प्राइसिंग को लेके ना कभी थॉट प्रोसेस क्लियर ही नहीं होता।
उनके दिमाग में भी हम सब लोग भी तो मिडिल क्लास के हैं, हमें भी खुद को भी यही लगेगा। आप अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, अपने आप के साथ अगर आपने कभी शॉपिंग करी है तो आप भी कभी खरीदारी करेंगे स्मार्ट वैल्यू से, तो आपको लगेगा अरे यार कल तक तो मैं जाता था मार्केट में 10-20 रुपये का साबुन लेके आता था, आज ये लोग कह रहे हैं 40 रुपये का साबुन है और ये है वो है। अगर आपने कभी ये नहीं समझा कि स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारी चीज़ों में प्राइसिंग के साथ साथ 2-3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एमआरपी अलग है, आप एमआरपी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो अलग है, एपी अलग है, एसोसिएट प्राइस अलग है, और फिर माइल्स अलग है। और उस एक माइल पे सोच के देखिए क्या क्या जुड़ा हुआ है। और एपी एमआरपी पे भी आप देखिए, उसमें रिटेल कमीशन अलग है, रिटेल के रिवॉर्ड एंड अवार्ड अलग है, बाइनरी का चेक का कमीशन अलग है, ली मार्ट और स्मार्ट शॉपिंग के कमीशन अलग हैं, बोनस का कमीशन अलग है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सर हमारी कंपनी के आयुर्वेदा हेल्थ प्रोडक्ट्स लो रेंज में लॉन्च करेगा ऑलमोस्ट 250-300 रुपये में, ये बात सही है क्या? अभी इस पर बात करते हैं कलिंदर जी, पहले मेरी बात को, टॉपिक को पूरा होने दीजिए। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ हमारे प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता है, होगा भी तो आपको समझना पड़ेगा कि उसकी पहले प्रीमियम क्लास के साथ कंपैरिजन करिए। आप 10 रुपये के लक्स के साबुन के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो दैट्स कांट बी पॉसिबल। अब बात आती है, जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात को हटा देंगे तो मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी? आपको मार्केट में मिलेंगे नेटवर्किंग के ही बहुत सारे प्लेयर्स। कोई कहेगा वेस्टीज, कोई कहेगा मोदी केयर, कोई कहेगा आरसीएम, कोई कहेगा स्वदेशी, कोई कहेगा आईएमसी, कोई कहेगा ओके लाइफ केयर, कोई कहेगा प्रोवेदा, कोई कहेगा पता नहीं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, एमवे, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो अब क्या होगा देखिए, उसमें भी बात समझिए। हर कंपनी का क्या होता है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आपको ये स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की और कंपनीज की, और मैं तो कहता हूँ आपको भी ये समझना पड़ेगा। उनके हाथी के दांत और हैं दिखाने वाले, और खाने वाले और हैं। वो आपके साथ बैठ के जिन प्रोडक्ट्स पे कंपैरिजन करेंगे, स्वतः ही वो उन्हीं प्रोडक्ट्स पे कंपैरिजन करेंगे, उन्हीं प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, आपके सामने उन्हीं प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग और उन्हीं प्रोडक्ट्स की बातें रखेंगे जो आपकी कंपनी में महंगे होंगे और उनकी कंपनी में सस्ते होंगे। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ एक नेटवर्क मार्केटिंग में प्राइसिंग डिसाइड करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि उसमें माइल्स कितने दिए जा रहे हैं, उसका एपी और एमआरपी का मार्जिन कितना है, और उसकी प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरीके से डेवलप की गई है, किस स्टेज पे वो है, किस क्वालिटी का वो है, और किस तरीके से वो आपके पास पहुंच रहा है। इन सभी बातों पे उसकी प्राइसिंग डिपेंड करती है। अगर किसी कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, उसका कोई पेटेंट प्रोडक्ट है, या उसका सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, या उसका रॉ मटेरियल उसको बहुत ही महंगा पड़ता है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे, हर्बल प्रोडक्ट्स होंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी। आपको पता है कैप्सूल्स पे हमेशा एक मार्क रहता है। मेडिसिन जो आप देख रहे होंगे, मेडिसिन आप बाहर मार्केट में लेने जाएंगे, मेडिसिन आपको बहुत चीप मिलेंगी, और वही आपको हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स उसके कंपैरिजन में कॉस्टली मिलेंगे, चाहे वो किसी के भी हों। क्यों? क्योंकि जो मेडिसिन का जो मैन्युफैक्चरिंग का तरीका होता है, जो उनका रॉ मटेरियल होता है, वो एक लैब जनरेटेड होता है। वो हर्बल थोड़ी ना है, वो नेचुरल थोड़ी ना है, वो लैब में ही बनाया गया है, लैब में ही है। वो सारी चीज़ें केमिकली जनरेटेड है, इसलिए उसको केमिस्ट कहते हैं। केमिस्ट, केमिकली जिन चीज़ों को डेवलप किया गया है, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्टिंग कम आएगी। मगर जो चीज़ हर्बल तरीके से, नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से डेवलप की जाएगी, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप क्या करिए, बाहर मार्केट में जाइए, एक मैंगो रसना का पाउच लेके आइए, 5 रुपये का या 10 रुपये का आएगा। उस पाउच के अंदर एक मैंगो फ्लेवर का रसना का पाउडर होगा। उस पाउडर को आप पानी में मिलाइए, चीनी मिलाइए, बर्फ़ डालिए, और एक मैंगो फ्लेवर का ड्रिंक तैयार हो गया। बिल्कुल सही है। अब एक बात बताइए, उस 5 रुपये 10 रुपये से आपने 5 गिलास रसना बना लिया और एक मैंगो फ्लेवर का ड्रिंक आपको मिल गया। क्या मैंगो फ्लेवर का ड्रिंक मिला है ना आपको मैंगो के न्यूट्रिशंस तो नहीं मिले, आपको उसका मैंगो का बेनिफिट तो नहीं मिला, आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा तो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बल्कि हो सकता है नुकसान ही मिला हो। तो ये अंतर है। मगर उसी की कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, आप बाहर जाते हैं, आम खरीदते हैं, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, अच्छा आम हो सकता है 100 रुपये किलो आपको आम मिलेगा। फिर उस आम को आप घर पे लेके आएंगे, फिर उस 2 आम को 3 आम को काटेंगे, उसके साथ दूध मिलाएंगे, उसके साथ क्रीम मिलाएंगे, उसको फिर मिक्सी में शेक बनाएंगे, और उसके बाद उस 1 किलो आम से शायद 5 गिलास
या वो 3-4 आम से जो भी गिलास दूध बनेगा, मैंगो शेक बनेगा, उसे आप पियेंगे। अब मैंगो शेक न्यूट्रिशियस होगा, टेस्टी होगा और हेल्दी होगा, मगर कॉस्ट तो ज़्यादा पड़ी ना। वहाँ 5 रुपये के एक रसना के पाउच से आपने 5 गिलास 10 गिलास मैंगो फ्लेवर का ड्रिंक बना लिया, फ्लेवर का टेस्ट उसके जैसा लगेगा, मगर वो हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, मगर सस्ता है। मगर वहीं पे अगर आप नेचुरल तरीके से, हर्बल तरीके से एक मैंगो शेक बनाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी फिजिकल के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत टेस्टी है, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, मगर वो कॉस्टली भी तो पड़ेगा। वहाँ पे आपको 5 गिलास हो सकता है 50 रुपये के, 60 रुपये के, 100 रुपये के पड़ेंगे, और वहाँ पे 5 गिलास आपको 5 रुपये के पड़ेंगे। कितना बड़ा अंतर है। तो जो नेचुरल तरीके से जब प्रोडक्ट डेवलप होगा तो वो कॉस्ट उसकी ज़्यादा आएगी, मगर वो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं कि देखिए प्राइसिंग पे बात करेंगे। प्राइसिंग का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या होता है, एक ट्रेंड चलता है जब कुछ नई नई कंपनियां आती हैं। अभी जो कुछ आपको नई नई कंपनियां दिख रही हैं जो बहुत एग्रेसिव है मार्केट में, तो एक बात समझिए, वो प्राइसिंग पे ही खेलने आए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अभी आपको याद है रिलायंस जियो जब लॉन्च हुआ था उसने क्या किया था, बताइए मुझे। रिलायंस जियो ने लॉन्च जब हुआ था तो मार्केट को कैप्चर करने के लिए क्या किया था, पूरा मार्केट, पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी। क्या किया था उसने? फ्री में सिम देना, कॉल देना, इंटरनेट देना, सब कुछ फ्री में चालू कर दिया था। ये उसकी लो प्राइस स्ट्रेटजी का हिस्सा था। उसको मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स को डाउन करना था, ख़त्म करना था, मारना था। नेटवर्क मार्केटिंग में भी इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां एक स्ट्रेटजी बना के आती हैं कि हम लो प्राइस स्ट्रेटजी का खेल खेलेंगे। वो जान के प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग को कम रखते हैं, जिससे कि दूसरी कंपनी के लीडर्स को, दूसरी कंपनी के एसोसिएट्स को, दूसरी कंपनी के कंज्यूमर्स को हम प्राइस टैग में उलझा के अपनी तरफ खींच सके। और जो लोग प्राइस को ही मायने देते हैं, जिनको बाकी उसके पीछे की स्ट्रेटजी और उसके पीछे की साइंस समझ नहीं आती है, वो इस चीज़ों में उलझ जाते हैं हमेशा। ये तो हमेशा का नियम है, हर कंपनी का नियम है। तो आज की डेट में जो बहुत सारी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है जो कि एग्रेसिवली प्राइस को लेके बात कर रही हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी है। जब उनकी ये स्ट्रेटजी है तो आपको ये स्ट्रेटजी समझनी है कि इसमें उलझने जैसा कुछ नहीं है, इसमें खराबी जैसा कुछ नहीं है। उस कंपनी की स्ट्रेटजी है भाई, उस कंपनी का तरीका है उसको मार्केट करने का कि भैया हम तो फ्री में दे रहे हैं, जैसे जियो ने किया था। वैसे उनका तरीका है भाई हम तो बहुत सस्ते में दे रहे हैं। मगर सस्ते में दे रहे हैं तो क्या हुआ, मैंने कहा ना सस्ते में तो रसना भी मिलता है 5 रुपये का, फिर क्या करें हम। मगर कुछ लोगों का आएगा सर उसकी तो हमारे प्रोडक्ट्स की तो सर क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, जैसे कई लोगों ने कहा, मगर प्राइसिंग ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी समझिए कि जब आपके प्रोडक्ट, मैंने कहा जब डेवलपमेंट स्टेज में होंगे, जब वो अभी चेंजेस से उभर रहे होंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा है लास्ट ईयर, उस प्लांट का पूरा सेटअप लगा है, 400 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग। हम इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं, लाइफ स्पैन करके हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये सारे सेटअप हुए हैं, नए नए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। उसके बाद ये लॉकडाउन पीरियड जैसे पीरियड आ गए हैं। फिर आपने पीछे भी देखा होगा कि देखो जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, वो तो एक ट्रेडिशनल कंपनी की तरह है ना, वो तो एक कंपनी ही है ना, उसको तो बाकी सब चीज़ों के साथ कंपैरिजन करना ही है ना। मगर आप तो नेटवर्किंग करते हैं, कंपनी तो मतलब कंपनी है ना, वो तो सामान बनाती है, उसको तो वही बिल्स, वही जीएसटी, वही टैक्सेशंस, वही मार्केट की रिजेक्शंस और वो सब झेलना पड़ेगा ना, उसको तो कानूनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। तो उन सारी चीज़ों के जो फेरबदल हैं उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका अफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग पे, हमारे प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे। मगर वो प्राइसिंग और प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे अफेक्ट पड़ेगा, मगर प्लान को तो नहीं बदला जा सकता ना, आपके पे आउट को तो नहीं बदला जा सकता ना। आपको प्लान में अगर बता दिया गया इतना बोनस मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा, इतना चेक आएगा, तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं प्रोडक्ट के प्राइस पे। आपको याद होगा हमारे जो टैबलेट्स हैं, जो हमारी है, जो उनके प्राइस पहले बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद प्राइस कुछ कम हुए और साथ के साथ उसकी क्वांटिटी बढ़ी। पहले हमारे यहाँ 30 या 60 टैबलेट आती थी, अभी 90 और 100 टैबलेट के ज़्यादातर पैक्स आ गए हैं। तो ये चीज़ें समय के साथ बदलती हैं।
अभी एक और चीज़ आपने देखा होगा, जब हमारा सैनिटाइज़र लॉन्च हुआ था तो वो सैनिटाइज़र लॉन्च हुआ था 120 रुपीज़ के प्राइस टैग पे, मगर आज की डेट में वो सैनिटाइज़र आपको मिल रहा है सिर्फ 45 रुपीज़ पे, क्योंकि मार्केट में सैनिटाइज़र के रेट को लेके एक वो आया, गवर्नमेंट के भी कुछ रूल्स बदले, कुछ नॉर्म्स बदले, फिर उसका रॉ मटेरियल, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके भी बहुत सारी चीज़ें, नियम बने, कानून बने, उसके प्राइस को लेके भी फिक्स किया गया कि इतने रुपये में ही बेचना है आपको। तो हमारी कंपनी ने भी उसको सस्ते में देना शुरू किया और 45 रुपीज़ में आज आपको 100 ml का सैनिटाइज़र मिल रहा है। और यही स्मार्ट वैल्यू, अपने ही स्मार्ट वैल्यू में जब लॉन्च हुआ था सैनिटाइजर तो 120 रुपये का हुआ था, 120 रुपये से अभी 45 रुपीज़ में, सोच के देखिए। तो ये समय के साथ प्राइस में चेंजेस आते हैं, चीज़ों में चेंजेस आती है, ये एक साइकिल होती है प्रोडक्ट की, जो चीज़ होती है। आप किसी कंपनी के कंपैरिजंस में ना पड़ें, ये एक स्ट्रेटजी के साथ कुछ कंपनीज हैं जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही है कि कंपनी के प्राइस को आगे रख के आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, माइल्स का कंपैरिजन अलग होता है, पीवी बीवी का वॉल्यूम अलग होता है, हर कंपनी का लीडरशिप बोनस का कैलकुलेशन का अलग तरीका है, फंड्स का अलग का तरीका है, हर कंपनी अलग अलग तरीके से काम करती है। अब दूसरी एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पे जब भी जाएंगे, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, एक साइकिल होती है, एक दौर चलता है, हर कंपनी का एक दौर चलता है। जब 1996 में मोदी केयर लॉन्च हुई तो और एमवे लॉन्च हुई तो ऑब्वियसली बात है वही कंपनियां चलती थी, मगर जैसे ही 2000 में 1999 में स्वदेशी कंपनी आई, फिर 2000 में आरसीएम कंपनी आई, आरसीएम कंपनी ने धमाकेदार बिजनेस किया, स्वदेशी कंपनी ने धमाकेदार बिजनेस किया, उसके कुछ सालों के बाद कुछ और कंपनियाँ आई, स्मार्ट वैल्यू कंपनी आई, सिक्योर लाइफ कंपनी आई, बहुत सारी कंपनियाँ आई, इन्होंने भी धमाकेदार बिजनेस किया। फिर 2003-4 में और कंपनियाँ आ गई, फिर और कंपनियाँ आ गई, फिर और कंपनियाँ आ गई। 2004 में अपना वेस्टीज आ गई, वेस्टीज को 2010 तक कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, मगर फिर उसमें बहुत सारे लीडर्स टूट के आए मोदी केयर के, उन्होंने उस कंपनी को उठाया। मगर जब तक क्या हुआ, आईएमसी कंपनी ने बड़ा अच्छा पिकअप ले लिया, क्योंकि आरसीएम कंपनी ड्रॉप हो गई थी, वो 2 साल के लिए बंद हुई, तो आरसीएम कंपनी की जो ग्रोथ थी उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आए, मगर एक नई कंपनी आईएमसी ने बड़ा अच्छा पिकअप ले लिया, आईएमसी कंपनी का बड़ा अच्छा नाम हो गया। फिर दूसरी एक कोई कंपनी उभर के आई, उसका बड़ा अच्छा नाम हो गया। फिर 2013-14 में दूसरी कंपनी निकल के आई, उसका बड़ा अच्छा नाम हो गया। कुछ और कंपनी ड्रॉप हो गई। ये समय का खेल है, ये सब समय का खेल है। नई कंपनियों का आना, पुरानी कंपनियों का उठना, कुछ कंपनियों का डाउन हो जाना, कुछ कंपनियों का बंद हो जाना, कुछ कंपनियों का उभर के आना, कोई नया लीडर आता है, कोई नई हमारी कंपनी में आप देखिए कितने बड़े बड़े लीडर्स आए। शुरुआत में कुछ कंपनी चली, उसके बाद बहुत बड़े बड़े लीडर्स बने, उसके बाद कुछ और लीडरों का पतन हुआ, कुछ और लीडरों का उदय हुआ। जो शुरुआत के लीडर थे, जिन्होंने शुरुआत में बहुत बड़ा बिजनेस नहीं किया, मगर वो धीरे धीरे जब एस्टेब्लिश हो गए, उन्होंने धमाकेदार बिजनेस ग्रोथ की। हमारी कंपनी में आपने देखा होगा देवेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी, दीपक सिंह सर, मनोज कुमार गुप्ता सर, विपिन प्रसाद अग्रवाल जी, सुजॉय रॉय सर, पार्था भौमिक सर, सुरजित अधिकारी सर, अमरनाथ बोस सर, कितने बड़े बड़े लीडर्स ने बहुत धमाकेदार बिजनेस किया, कर रहे हैं। उसके बाद कुछ और लोगों का उदय हुआ। आज की डेट में विकास घोष सर का कितना बढ़िया बिजनेस चलता है, बहुत सारे लीडर्स का है। दिल्ली टीम में सोच के देखिए, हमारे सूरज शर्मा सर, महेश क्या नाम है अपना, आशीष भारद्वाज सर, और कितना परवेज गौर सर, पुनीत गौर सर, क्या बढ़िया बिजनेस किया। उसके बाद दूसरी एक पीढ़ी का बिजनेस आया, सेकंड बिजनेस का शुरू हुआ, बीके राणा सर, हर्ष मलिक सर, बहुत सारे लोग उभर के आए। उसके बाद एक नई पीढ़ी आ गई, मोहम्मद अकबर आ गया, शिव आ गया, राजेंद्र आ गया, साहुल चौधरी जी आ गए, सचिन सर आ गए, और निखिल सर आ गए, बहुत सारे और लीडर आ गए। आज की डेट में एक नई लीडरशिप निकल के आ रही है। ये एक दौर होता है, ये एक साइकिल होती है, ये एक बिजनेस का तरीका होता है। समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, चीज़ें घटती बढ़ती रहती है। अभी कोई नया लीडर निकल के आएगा, वो इसी बिजनेस को, इसी चीज़ों को उड़ा देगा, आप उड़ा देंगे। मगर आप अगर ये प्राइसिंग के चक्कर में, देखो सबका अलग अलग तरीका है कंपैरिजंस करने का, सबका अलग अलग तरीका है, सबकी टारगेट सेगमेंट अलग है। आप समझिए इस बात को, सबके टारगेट सेगमेंट्स अलग हैं। आप इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं कि यार वो आपका टारगेट सेगमेंट अलग है, उसका टारगेट सेगमेंट, आपको लग रहा है आपका टारगेट सेगमेंट होगा आपका कंज्यूमर प्रोस्पेक्ट, उसका टारगेट सेगमेंट आप हैं। वो कंज्यूमर और प्रोस्पेक्ट के साथ जाके तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकता ना, वो उसका टारगेट सेगमेंट आप है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे आपका टारगेट सेगमेंट वो नहीं है, किसी कंपनी का, मोदी केयर का, आरसीएम का, वेस्टीज का, ओके लाइफ केयर का, उनका लीडर, उनका एसोसिएट आपका टारगेट सेगमेंट नहीं है। उन कंपनी के लीडर का टारगेट सेगमेंट आप है, वो उनका प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो आपके साथ आके कंपैरिजन कर रहे हैं। मगर आपका टारगेट सेगमेंट तो वो नहीं है ना, आपका टारगेट सेगमेंट तो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका कंज्यूमर है। आप उसको साथ बात करिए,
और उसके साथ जब आप बात करेंगे तो वो आपके साथ ट्रेडिशनल बिजनेस के कुछ प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करेगा। वहाँ पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डेवलप्ड। वहाँ पे आप समझा पाएंगे कैसे प्रोडक्ट डेवलप होता है, कैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी डेवलप होती है, डिसाइड होती है, कैसे क्वांटिटी। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कई लोग कहते हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका समझाता हूँ, मतलब आप समझिएगा प्राइसिंग का। एक प्रोडक्ट आता है 40 रुपये का 100 ग्राम, समझिएगा, ठीक है, 40 रुपये का 100 ग्राम। हमारा पेस्ट आता है 70 रुपये का 100 ग्राम, ठीक है। आप समझिएगा, 40 रुपये का 100 ग्राम, 70 रुपये का 100 ग्राम, कौन सा महंगा है बताइए मुझे। 40 रुपये वाला महंगा है 100 ग्राम या 70 रुपये वाला महंगा है 100 ग्राम? बताइए बताइए बताइए, जवाब दीजिए। 40 रुपये का कोई XYZ पेस्ट है, वो आता है 100 ग्राम। हमारा 70 रुपये का आता है 100 ग्राम। कौन सा महंगा है? किसकी कॉस्ट, किसकी प्राइस ज़्यादा है? बताइए। आप जवाब दीजिए तभी आगे बढ़ूंगा। नहीं बताएंगे? हमारा महंगा है, बिल्कुल सही कहा, साफ दिख रहा है। 70 रुपये का हमारा 100 ग्राम है, उसका 40 रुपये का है, तो हमारा महंगा है। लेकिन आपको पता है, इसलिए आप थोड़ा सा रहिए। अब मैं बताता हूँ। अब दूसरी बात को समझिएगा। वो 40 रुपये का 100 ग्राम जो है वो चलता है 15 दिन, ठीक है। हमारा जो 70 रुपये का 100 ग्राम है वो चलता है 45 दिन, ठीक है। अब आप बात समझिएगा। 40 रुपये का चलता है 15 दिन, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। उसके अंदर उसका जो बेस है वो इस तरह के रॉ मटेरियल से डेवलप हुआ है कि उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है, तब वो रिजल्ट देता है। हमारा 70 रुपये का जो 100 ग्राम है वो इतना अच्छे क्वालिटी से डेवलप हुआ है कि अगर आप पी साइज़ भी लेंगे और छोटा सा दाने के बराबर भी लेंगे तो उसकी क्वालिटी उसको आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 70 रुपये का चलता है 45 दिन, 40 रुपये का चलता है 15 दिन। अब अगर आपको 40 रुपये वाला पेस्ट 45 दिन चलाना है तो एक्चुअली आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 120 रुपये आप खर्च करेंगे, तब उस 40 रुपये वाले पेस्ट से आप 45 दिन काम चला पाएंगे। और 70 रुपये वाले पेस्ट से आपने 45 दिन काम चलाया, तो 120 रुपये और 70 रुपये। अब कंपैरिजन करिए कि 70 रुपये वाला चला 45 दिन और वो 40 वाला चला 15 दिन, तो 40 वाले में आपको खर्च करने पड़े एक्चुअली 120 रुपये और 70 वाले में तो 70 ही खर्च करने पड़े। यानी आपने उस 40 रुपये वाले में एक्चुअली 30 रुपये कम नहीं, 50 रुपये ज़्यादा खर्च किए हैं। आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा लगी है, आपने प्राइस ज़्यादा पे किया है, क्योंकि आपने एक गलत प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू किया। आपको लगा प्राइस 40 रुपये में 100 ग्राम सिर्फ यही मायने रखता है, नहीं। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड यूसेज ऑफ प्रोडक्ट भी मायने रखता है प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हुए। हमारा आपको सस्ता पड़ा, हाँ, अभी बात करेंगे उस पर भी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। 70 रुपये में हमारा चला तो हमारा ज़्यादा सस्ता हुआ। मार्केट के कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो हमारा सस्ता पड़ा। हाँ, मगर इसी में अभी आ जाएंगे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां, वो कहेंगी हमारे पास भी सस्ता है। अरे यार तुम जाओ ना, हमारा टारगेट सेगमेंट तुम नहीं हो, तुम्हारा टारगेट सेगमेंट हम हैं। तो ये तो हमारी खुशनसीबी है, क्योंकि हमारे अंदर तुम्हें लीडरशिप दिखती है, हमारे अंदर तुम्हें पोटेंशियल दिखती है, हमारे लीडर तुम्हें ज़्यादा परिपक्व लीडरशिप वाले लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, एक बात याद रखना, ये प्राइस और प्रोडक्ट से अलग बात कर रहा हूँ, मगर दिल से कह रहा हूँ, हमेशा याद रखना, मुझे कभी किसी कंपनी के लीडर्स को देख के कभी कोई डर नहीं लगा। क्योंकि एक बात बताऊँ, 100 शेरों के झुंड का नेता अगर एक कुत्ता है ना, कुत्ता, तो 100 के 100 शेर कुत्ते की मौत मरेंगे। क्योंकि नेतृत्व बहुत मायने रखता है कि आपका जो मेंटोर है, आपका जो लीडर है, उसकी सोच क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, शब्दों पे मत जाइएगा, भाव पे जाइएगा। 100 शेरों के झुंड का नेता अगर एक कुत्ता है तो 100 के 100 शेर कुत्ते की मौत मरेंगे। मगर 100 कुत्तों के झुंड का नेता एक शेर है तो याद रखिएगा, 100 के 100 कुत्ते भी ना शेर की तरह लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसका नेतृत्व एक शेर कर रहा है।
आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, आपकी स्ट्रेटजीज कौन डिजाइन कर रहा है, आपका मेंटोर, आपकी लीडरशिप आपको किस थॉट प्रोसेस के साथ तैयार कर रही है। अरे उन कंपनीज का टारगेट ही हम हैं, उन कंपनीज का टारगेट ही स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स हैं। वो स्मार्ट वैल्यू के सिस्टम को ही टारगेट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम वो शेर हैं जो कि 100 कुत्तों के झुंड को भी ना शेर की तरह दहाड़ना सिखा सकते हैं, शेर की तरह लड़ना सिखा सकते हैं। मगर वो उन कुत्तों की तरह हैं जिनके पास अगर शेर भी जाएगा ना तो कुत्ते की मौत मरेगा। क्यों? क्योंकि नेतृत्व मायने रखता है, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजी मायने रखती है। ये प्राइस वॉर जो है ना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना चीज़ है, ये बेवकूफ़ाना चीज़ है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाई कि प्राइस का, मगर अगर आप कंपेयर, यार मार्केट में हमेशा ऐसी कंपनियां रहेंगी जिन कंपनियों के प्रोडक्ट आपसे सस्ते होंगे, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो। तो क्या करें, कंपनियां बदलते घूमें क्या? आज आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी से एक कोई दूसरी कंपनी आएगी जो कहेगी उससे भी सस्ते प्रोडक्ट है, फिर क्या करोगे? उस कंपनी में चले जाओगे हैं? और अभी 2, 3, 4, 5 साल बाद फिर क्या होगा? एक और कंपनी आएगी, वो कहेगी हमारे पास तुम्हारी कंपनी से भी सस्ते प्रोडक्ट है, फिर क्या करोगे? ये तो क्या बात हुई यार? ये कंपैरिजन ही गलत है, ये कंपैरिजन ही गलत है यार। आपको समझना पड़ेगा, प्राइस का कंपैरिजन आप ट्रेडिशनल मार्केट से करें, आप उन लोगों से करें जो आपका कस्टमर है, आपका कंज्यूमर है, आपका टारगेट सेगमेंट है, कुछ समझ आएगा। मगर आप प्राइस का कंपैरिजन, आपके सामने आने वाले लोग किसी कंपनी के हैं और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका टारगेट ही यही है कि आपके साथ कंपैरिजन करके आपको डाइवर्ट किया जाए, आपको अट्रैक्ट किया जाए। तो मैं माय डियर फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये प्राइस वॉर कहीं भी नहीं लेके जाने वाली किसी को भी, ना आपको कहीं पहुंचाएगी, ना आपकी कंपनी को कहीं पहुंचाएगी। आप बिंदास होके बिजनेस करिए, और प्राइस के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझा मैंने आपको दिया है कि क्या और कैसे डिसाइड होता है। बाकी उसके अलावा भी अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अभी किसी ने पूछा था मोदी केयर के प्रोडक्ट सस्ते हैं। अरे भाई, फिर मैंने कहा हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप किए गए हैं उस पर डिपेंड करता है। नोनी मार्केट में आपको मोदी केयर की भी सस्ती मिलेगी, और भी बहुत कंपनियां हैं जिसके यहाँ नोनी आपको अलग अलग प्राइसिंग पे मिलेगी। कई जगह पे क्या है, नोनी सस्ती है मगर 1000 ml नहीं है, 800 ml है, 200 ml का अंतर है। तो 200 ml कम हो गई तो प्राइस को कम कर दिया, आपने उसका ml चेक नहीं कर पाया। एक दूसरा प्रॉब्लम आएगा कि प्राइसिंग के साथ, और या आप देख रहे होंगे किसी भी कंपनी में नोनी जो होती है वो प्लेन नोनी होती है, और नोनी को डेवलप करने के तरीके भी अलग अलग। कई कंपनियां पाउडर बेस्ड नोनी तैयार करती हैं, कई कंपनियां नोनी के कैप्सूल्स देती हैं। हमारी कंपनी जो नोनी तैयार करती है वो पाउडर बेस्ड नहीं है, वो कैप्सूल बेस्ड नहीं है, वो पल्प बेस्ड है। पल्प बेस्ड समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंगो शेक बनाना हमेशा कॉस्ट ज़्यादा रहेगा मगर वो ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और न्यूट्रिशियस होगा। तो हमारी नोनी ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और न्यूट्रिशियस है क्योंकि वो पल्प बेस पे तैयार हुई है। और उसमें नोनी के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि नोनी के साथ साथ तुलसी भी है, अश्वगंधा भी है, पाइनएप्पल भी है, कोकम भी है, ब्राज़ीलियन नट भी है। हमारे पास 3 तरह की नोनी है, जिन तीनों तरह की नोनी का कॉम्बिनेशंस अलग अलग है, इसलिए उसकी प्राइसिंग भी अलग अलग है, और इसलिए उसकी प्राइसिंग मार्केट में किसी और कंपनी की नोनी के कंपैरिजन में हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, उसके न्यूट्रिशियस कंटेंट अलग हैं, उसका जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से हुआ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पाउडर बेस नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैप्सूल बेस नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पल्प बेस है। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये प्रोडक्ट का जो है ना, ये तो आप प्राइसिंग का जो है ये छोड़ दीजिए। अभी हमारी कंपनी में चेंजेस आने वाले हैं, प्राइस में भी चेंजेस आएंगे। मैंने आपको बताया 120 रुपये का सैनिटाइज़र आज आपको 45 रुपये में मिल रहा है। अरे बिलीव तो करो, जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी, समय चेंज होगा, मैन्युफैक्चरिंग चेंज होगी, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट की सेटअप हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी बहुत नीचे आएगी और आपके प्लान में पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। हमसे तो कोई पंगा ले नहीं सकता भाई साहब, आप समझिए इस बात को, हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता। मगर ठीक है, दौर चल रहा है, समय चल रहा है, लोग अगर कंपेरिजन कर रहे हैं करने दीजिए, आप मत पड़िए इस टेंशन में। एक कहावत है, ध्यान रखिएगा, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आज जो ये कंपनियों में जा रहे हैं कि प्रोडक्ट की कंपैरिजन करके, अरे आप पहली बात तो एक चीज़ समझिए, आप मार्केट की जो दुहाई दे रहे हैं, मार्केट में कोई भी सस्ता प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता है। मैं गरीब से गरीब आदमी की बता रहा हूँ आपको,
गरीब से गरीब आदमी भी सस्ता प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता है। आप बताइए, गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है? सस्ते होते हैं, फ्री के होते हैं? नहीं, उसकी चाहत होती है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, डीपीएस में पढ़ाने की, बड़े स्कूल में पढ़ाने की। क्यों? वो प्राइस जो है वो प्राइड से जुड़ा हुआ है, प्राइस प्राइड से जुड़ा हुआ है। सस्ती आती है नैनो कार 1 लाख रुपए की, कोई लेना चाहता है? कोई नहीं लेना चाहता। सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, अच्छी गाड़ी है, पावरफुल गाड़ी है। टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो, 1 लाख रुपए का आता था, मगर उसके 1 लाख रुपए के प्राइस से किसी का भी ना प्राइड नहीं जुड़ा हुआ। इसलिए प्राइड नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए लेते नहीं है। नैनो कार बंद हो गई, आउट ऑफ मार्केट हो गई। और आप टाटा के शोरूम पे जाइए, आप नैनो मांगिए, नहीं मिलेगी, क्योंकि प्राइस जो है वो प्राइड से जुड़ा हुआ है। जो लोग आज आपको दिखा रहे हैं कि इंडिया में गरीब लोग रहते हैं, पैसे नहीं है उनके पास, इसलिए सस्ता प्रोडक्ट चलेगा, नहीं चलेगा। इंडिया में प्राइस प्राइड से जुड़ा हुआ है। सस्ता कोई खरीदना नहीं चाहता है, मजबूरी में ले रहा है वो अलग बात है। उसको भी पता है सस्ते की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये थॉट प्रोसेस उसी गरीब आदमी का है, जो गरीब आदमी को आज आप प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं सस्ता बता के। उसको भी पता है कि मैं ले बेशक रहा हूँ, मजबूरी में ले रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो अलग चीज़ है, मगर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। वो उसको जैसे ही समझ आएगा, जैसे ही वो थोड़ा सा कॉन्शियस होगा, जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रो करेगा, वो तुरंत उन प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ देगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं होगी, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उसमें उसका प्राइड नहीं जुड़ा होगा। उसका प्राइड प्राइस से जुड़ा होता है, और प्राइस अच्छी प्राइस, कम्पिटिटिव प्राइस। मैं ये नहीं कह रहा महंगा प्रोडक्ट हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, कोई उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, मगर एक कम्पिटिटिव प्राइस तो रखना पड़ेगा हमेशा। आप 2-2 रुपये की चीज़ें बेच के आप करोड़ों रुपये नहीं कमा सकते। अरे पाउच आता है, शैम्पू का पाउच 1 रुपये का आता है, 1 रुपये का पाउच बेच के आप क्या वॉल्यूम बनाएंगे, क्या मार्जिन बनाएंगे, क्या आप कंपैरिजन करेंगे, क्या आप मार्केट। कई लोग कहते हैं वॉल्यूम बनाएंगे सर, 1 रुपये का पाउच 1 करोड़ लोग लेंगे तो 1 करोड़ का वॉल्यूम बनेगा। अरे तुम पागल हो, 1 करोड़ लोगों को अप्रोच कर पाओगे? नेटवर्क मार्केटिंग ही तो है तरीका आपका, या आप वो एडवर्टाइजमेंट करने वाले हो टीवी फिल्मों में? आपका तरीका एडवर्टाइजमेंट का तो नहीं है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का ना। नेटवर्क मार्केटिंग में 1 करोड़ का बेस बनाने में ना आपकी जिंदगियां बीत जाएंगी। 1 रुपये का पाउच बेचेंगे जी, अरे पागल लोग हैं यार बिल्कुल। 1 रुपये का पाउच बेच के क्या वॉल्यूम बनेगा, क्या टर्नओवर बनेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या माइल्स बनेंगे, बताइए। ये बिल्कुल पागल है वो लोग जो प्राइस के वॉर में पड़ रहे हैं या प्राइस कंपैरिजन में पड़ रहे हैं। उनको कभी नहीं समझ आएगा कि प्राइस वॉर या प्राइस कंपैरिजन बेवकूफ़ाना चीज़ें हैं, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। नई नई कंपनियां आएंगी, नए नए लीडर्स आएंगे, वो स्ट्रेटजी बनाएंगे और उन स्ट्रेटजी में आप उलझ जाएंगे। आप स्ट्रेटजी में मत उलझिए, आप अपने गोल पे फोकस कीजिए। ये सारी बातें मैं कहना चाहता था। अगर मेरी बातें आपको समझ आईं, अगर मेरी बातें आपको पसंद आईं, अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं या असहमत भी हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी हो सकती है, मगर इस बात को, इन बातों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। सभी को ये बात समझ आनी चाहिए, प्रोडक्ट की साइकिल, प्राइस का एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के बारे में समझ आना चाहिए। ये सब चीज़ें बेवकूफ़ाना है। प्राइस इज़ नॉट द क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, मेरी बातें यहीं तक थी। अब आप अपने अपने सवाल, अपनी अपनी बातें रखेंगे तो मैं उसके ऊपर कर पाएंगे। प्रोडक्ट जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, बाकी जगह पे ऑनलाइन डिलीवरी है, और प्रोडक्ट रहेंगे भी ज़्यादा है, रेंज भी ज़्यादा है। प्रोडक्ट रेंज से देखिए सर, ग्रोसरी का प्रोडक्ट आता तो बेस्ट होता। ग्रोसरी का प्रोडक्ट यार भाई आएगा, आपको पता है स्मार्ट वैल्यू ही वो पहली कंपनी थी जिसके पास ग्रोसरी प्रोडक्ट अवेलेबल थे। हमारी पहले एक ग्रोसरी की किट आती थी पूरी, उसमें चावल, चीनी और दाल और ऑयल, कुकिंग ऑयल, सब कुछ आता था। वो आउट ऑफ रेंज हो गई क्योंकि उसका ज़्यादा यूसेज नहीं था। अभी ये लॉकडाउन की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से, और बाकी मार्केट कंपनियां जो हैं वो ग्रॉसरी बेच रही हैं, कुकिंग ऑयल बेच रही हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है। मगर टेंशन मत लो सोनू, बहुत जल्दी ग्रॉसरी और ये सारी चीज़ों को भी हम ऐड ऑन करेंगे। रेंज हमारी बहुत बड़ी है, धीरे धीरे होता है। देखो समय के साथ ना अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड हाई हो जाती है, तो आएगा, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। ऑनलाइन डिलीवरी शुभम, आप सिर्फ 1 हफ्ते से 2 हफ्ते रुक जाइए। प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है और जो प्रोडक्ट की सर्विस है, डिलीवरी का जो इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए लगी हुई है मैनेजमेंट कंपनी,
और बहुत जल्द, मतलब मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप, मैं जो कह रहा हूँ उससे भी जल्दी आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। वैसे कंपनी ने इसका सॉल्यूशन बहुत पहले निकाल लिया था, वो सॉल्यूशन था स्मार्ट शॉपे और ली मार्ट। हमारे लीडर्स ने स्मार्ट शॉपे और ली मार्ट के कॉन्सेप्ट को सही से समझा नहीं, सही से एग्जीक्यूट नहीं किया, इसलिए आज प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और डिलीवरी का इशू आ रहा है। मगर इस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और डिलीवरी को लेकर मैनेजमेंट ने सॉल्यूशन निकाल लिया है और आपको ये डिलीवरी और अवेलेबिलिटी का जो सर्विस का प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सर आज का सेशन ग्रेट था, थैंक यू सो मच योगेश जी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, पसंद आई, थैंक यू लक्ष्मी आज का सेशन के लिए। और बताइए, अब आप अपनी बातें रखिए, अब हम थोड़ा सा चैट कर लेते हैं। आप अपने सवाल, अपनी बातें रखिए, तो मैं अपनी तरफ से जो भी उनका जवाब होगा मैं देने की कोशिश करूँगा। हमारी नोनी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। हमारी नोनी का कंपैरिजन ही नहीं है। देखिए, हमारी नोनी मार्केट की किसी भी कंपनी की किसी भी नोनी से कम 10 गुना, मैं कह रहा हूँ 10 छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ 100 गुना ज़्यादा बेटर है। हमारी प्रोडक्ट्स का रिजल्ट का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। दिक्कत क्या है ना, लोग प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, रिजल्ट के साथ कंपैरिजन ही नहीं करते हैं। लोगों के पास रिजल्ट का कंपैरिजन है ही नहीं। अगर हम रिजल्ट की बात करें ना, तो कोई कंपनी का प्रोडक्ट हमारी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हमारी जो कंपनी के न्यूट्रिशियस कंटेंट्स हैं, और उन कंटेंट्स को डेवलप करने का, उन कंटेंट्स के रॉ मटेरियल को लाने का, बनाने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं। दिक्कत क्या है, हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ इंडिया में काम कर रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी को अभी समझने के लिए हम अभी साइकोलॉजिकली तैयार नहीं है, क्योंकि हम प्राइसिंग में ही पड़े हुए हैं। तो चीज़ें आएंगी, चलो हम इंडिया के साथ भी, मास के साथ भी प्राइस लेके आएंगे, ऐसी बात नहीं है। और हमारे प्रोडक्ट्स मास के लिए भी बने हुए हैं यार। हम जैसे ही प्रोडक्ट्स की, जो भी मैंने कहा ना, वो स्टार्टिंग में उसका स्ट्रीमलाइन होने में समय लगता है, मगर धीरे धीरे उसके प्राइस वगैरह पे हम आ जाते हैं। जैसे हमने बाकी चीज़ों में बताया, मैंने कहा हमारे जो कैल्शियम टैबलेट्स हैं, आयरन फॉलिक है, स्पेरुलिना है, मोरिंगा, इन सब की प्राइस में भी चेंजेस हुए, इनकी क्वान्टिटी में भी चेंजेस हुए, कैप्सूल की जो क्वान्टिटी थी, और इनमें भी चेंजेस हुए धीरे धीरे, और बाकी प्रोडक्ट्स में भी धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। समय के साथ हम लोग भी अपनी प्राइस में और क्वांटिटी में चेंजेस करते रहते हैं, क्वालिटी में चेंजेस करते हैं, अपग्रेड करते हैं, डाउन की ना सोचें। तो ये सब चीज़ होता रहता है, इसमें टेंशन लेने का कुछ भी नहीं है। सर आप क्यों मुझे बाइनरी और जनरेशन प्लान के अंदर डिफरेंट बता सकते हैं प्लीज़ सर? दीपांकर, मैंने बाइनरी और जनरेशन के डिफरेंस के लिए पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है। इसी पेज पे वो वीडियो आप सर्च कर लीजिएगा, बाइनरी और जनरेशन के कंपैरिजन का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आप उसको देख लीजिएगा। या मेरा जो पेज है, पेज कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया था। स्मार्टन्स ट्रू एंटरप्रेन्योर्स के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उस पर भी आप चेक कर लीजिएगा। वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि बाइनरी और जनरेशन के प्लान में क्या अंतर है। ऑल क्लियर, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। न्यू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। अरे न्यू आयुर्वेदिक, कौन सा न्यू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है भैया? सारे ही तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, अभी आएंगे तब बताएंगे, पहले से पहले नहीं बताएंगे। गुड टॉपिक, थैंक यू तपन जी। सर आज बहुत कुछ सीखा न्यू, थैंक यू मेहंदी हसन जी। महेंद्र पाल जी, थैंक यू सो मच, ग्रेट, थैंक यू सो मच, ऑसम एंड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू राना जी, थैंक यू सो मच। अनिल कुमार, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सो मच यार, मैं ग्रेट नहीं हूँ, आप सब ग्रेट है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी इंस्पायर इंपॉर्टेंट मैसेज, थैंक यू योगेश जी, आप तो पैसे भी प्रिंस हैं, योगेश प्रिंस, और थैंक यू सो मच। देखिए मैसेज तो क्या है सर, माइंडसेट की बात है, सबको अपना माइंडसेट क्लियर होगा तो मैसेज भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइफ स्पैन में किस लेवल को लेकर जाते हैं सर? लाइफ स्पैन की लेवल का लीडर जा सकते हैं सोनू जी, अभी बहुत जल्दी हम प्लान करेंगे। लाइफ स्पैन की विज़िट भी होगी धीरे धीरे। अभी तो लॉकडाउन है और बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस हैं, अभी तो विज़िट का या जाने का तो सोच ही नहीं सकते। मगर आप किस लेवल पे जाते हैं वो छोड़िए, आप अपने लेवल को इतना बड़ा बनाइए कि कंपनी खुद आपको बोले कि भैया आप लाइफ स्पैन में आइए, ठीक है ना? अपने लेवल को उठाओ, बड़ा लेवल बनाओ। स्मार्ट शॉपी के लिए जीएसटी नंबर कैसे मिलेगा सर? स्मार्ट शॉपी के लिए स्टार्टिंग में जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जीएसटी का नियम स्मार्ट शॉपे से नहीं जुड़ा हुआ है। जीएसटी के लिए होता है 5 लाख से ज़्यादा जब टर्नओवर जाता है, जब वॉल्यूम जाता है, तब जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्मार्ट शॉपे के लिए स्टार्टिंग में फ्रॉम द डे 1 जीएसटी की ज़रूरत नहीं होती, कुछ और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, जीएसटी की ज़रूरत ही नहीं है। विक्रम सिंह, आज
बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच विक्रम जी, थैंक यू सो मच सर। और भी कुछ बोलिए प्लीज़, जल्दी ख़त्म मत करिए। अरे यार आप लोगों ने तो मतलब मैं क्या बोलूँ, और आप कुछ सर प्लीज़ यूट्यूब लिंक स्क्रीन में दीजिए सर। मैं बाद में अपडेट कर दूंगा, मुझे स्क्रीन में देना भी चलाना नहीं आता। यूट्यूब पे चैनल है स्मार्टन्स ट्रू एंटरप्रेन्योर के नाम से। जैसे यहाँ पे स्मार्टन्स रियल एंटरप्रेन्योर्स है, वहाँ पे है ट्रू एंटरप्रेन्योर्स। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि यूट्यूब पे भी यार चैनल लाइक वाइक कर दो यार, उस पर भी मैं फिर डालूंगा धीरे धीरे वीडियोस बाद में। तो स्मार्टन्स ट्रू एंटरप्रेन्योर्स के सर, स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट पर लोगों को बिलीव क्यों नहीं होता है? अरे दुनिया में यार किसी को किसी पे बिलीव नहीं होता। अरे भगवान पे बिलीव नहीं होता लोगों को, तुम्हारे प्रोडक्ट पे कैसे बिलीव हो जाएगा? तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं होता नहीं होता, कोई टेंशन नहीं। सर आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त था, थैंक यू सो मच। ली मार्ट क्या है सर? अरे हमारे स्मार्ट शॉप है और ली मार्ट नहीं जानते यार आप? ली मार्ट हमारा एक वेंचर है जो कंपनी का एक तरह से आप मिनी ऑफिस कह सकते हैं, तो वो ली मार्ट होता है। न्यू प्लान कब तक आने में है सर? अरे जल्दी आ जाएगा दिनेश जी, अभी जो हमारा प्लान है वो इतना लाजवाब है, उस पर ही काम कर लो, न्यू प्लान भी आ जाएगा। कुछ बताएं हम लोगों को, क्या हम इस साल कम के अंदर कुछ चेंज करें और क्या चेंज करें? काम के अंदर तो चेंजेस करने पड़ेंगे दीपांकर। देखिए आपको काम के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। काम के अंदर चेंजेस आपको ये करने पड़ेंगे कि आपको काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। तरीके इन द सेंस आपको टारगेट सेगमेंट बदलने पड़ेंगे। आपको एजुकेशन से बाहर आना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट बेस की बात करनी पड़ेगी। आपको प्रोडक्ट में भी आपके टारगेट सेगमेंट आपको देखने पड़ेंगे कि किन टारगेट सेगमेंट्स पे आपको काम करना है। टारगेट सेगमेंट्स इन द सेंस कैटेगरी। आप हर किसी को प्रोडक्ट नहीं दे सकते। आप दुनिया के सारे लोगों को आप कहेंगे कि वो हमारे स्मार्ट वैल्यू के प्रोडक्ट यूज़ करेगा या क्यों नहीं कर रहा है, या कब करेगा, या कैसे करेगा, या मैं उस आदमी को कैसे बेचूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर कैटेगरी के चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स अलग होती है। आपकी जो कैटेगरी है वो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी मेरी कैटेगरी है जो मेरे प्रोडक्ट्स को चूज़ करेगी। उस कैटेगरी को जाके आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो चेंजेस तो करने पड़ेंगे काम के तरीक़ों में, और ये चीज़ें कुछ आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। विकास घोष सर, थैंक्स दादा, बहुत कुछ जाना आज, थैंक यू सो मच। मनोज कुमार मौर्य जी, ज़बरदस्त सेशन था सर आज का, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और मेरा ग्रेट लीडर आ गया है, मेरा चैम्पियन संजित आ चुका है, देख रहा है। संजित ये वीडियो स्टार्टिंग से देखना बाद में, और पूरी टीम में भी सर्कुलेट करना। सर आपका यूट्यूब चैनल का नेम कमेंट में लिख दीजिए प्लीज़ सर। कमेंट में कैसे लिखते हैं यार, मुझे नहीं पता सर। अभी आपने कहा एजुकेशन से बाहर आना पड़ेगा, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि भैया जो कैटेगरी आप प्रोडक्ट देना चाहते हैं वो स्टूडेंट कैटेगरी तो प्रोडक्ट आपका लेगा नहीं। एजुकेशन से बाहर मतलब एजुकेशन के लिए आप अप्रोच करते थे स्टूडेंट कैटेगरी को, और स्टूडेंट कैटेगरी प्रोडक्ट तो लेगी नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट लेने के लिए आपका कैटेगरी ऑफ जो पीपल है वो अलग होते हैं। वो लोग परचेजिंग करते हैं, वो लोग अपने घर का सामान लेते हैं, स्टूडेंट तो लेता नहीं है। तो स्टूडेंट को आप एजुकेशन के लिए अप्रोच करते थे अभी तक, अब आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। एजुकेशन से आपको एक नई कैटेगरी ऑफ पीपल को अप्रोच करना पड़ेगा, और उनको आप एजुकेशन के बारे में बताएंगे या समझाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको एजुकेशन से बाहर निकल के प्रोडक्ट में आना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को आपको सामने वाले को समझाना पड़ेगा। तो उससे बाहर आइए। आगे अभी तक अगर आप काउंसलर बने हुए थे, काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करते थे, तो उन सब से बाहर आइए, क्योंकि इन सब चीज़ों को चेंजेस करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच रोहित कुमार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजित जी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संजित। एजुकेशन से बाहर आने का मतलब यही था मेरे भाई। यूट्यूब का चैनल का नेम मैं कमेंट में लिख दूंगा। मेहंदी जी अभी तो मुझे नहीं पता कमेंट कैसे करेंगे बीच में चलते हुए लाइव में। वैसे स्मार्टन्स ट्रू एंटरप्रेन्योर्स के नाम से चैनल है, मैं वो आपको बता दूंगा। और कोई कुछ कहना पूछना चाहता है तो बताएं। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ लोग कह रहे थे यार सर कि मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बिजनेस का समय के साथ बिजनेस में बदलाव आते रहते हैं। अब जो दौर है ना, ये दौर आपका आने वाला है, ये दौर हमारा आने वाला है। स्मार्टन्स जिस तरीके से बिजनेस में एग्रेसिव होकर आने वाले हैं ना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग तैयारी करिए। हम लोग स्मार्टन्स बहुत ज़बरदस्त बिजनेस खड़ा करने वाले हैं। हम लोगों का पे स्केल पहले से बढ़ गया है क्या सर? बिल्कुल,
बिल्कुल बढ़ गया है और बाकी बढ़ने वाला है। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं और उसके बारे में अभी आपको बहुत जल्दी डिटेल पता लग जाएगी दीपांकर, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ग्रेट सेशन ऑफ द वीक, थैंक यू सो मच रिक्की, थैंक्स अ लॉट। बता दिया मैंने, हाँ वो मैं समझा चुका हूँ, हमारा ज़्यादा है। हाँ हम पीछे से मेरे मेंटोर जो हैं वो मुझे बताते जा रहे हैं कि आप ये बोलो ये बोलो। हाँ वो पीछे बैठे हुए हैं, आराम से बैठे भी नहीं है, लेटे हुए हैं, मस्त पैर पे पैर रख के लेटे हुए हैं, और वो मुझे ये बता रहे हैं आपने ये मिस कर दिया ये बताओ, आपने वो मिस कर दिया वो बताओ, आपने बताया नहीं कि हमारा नोनी कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो इसलिए बहुत कम यूज़ होता है और उसके रिज़ल्ट्स बहुत हाई होते हैं, ये बताओ वो बताओ। आपको पता है मेरा मेंटोर है, मेरी अपलाइन, वैसे तो मेरी कोई अपलाइन नहीं है मगर फिर भी मेरी एक अपलाइन है, मेरा एक मेंटोर है, मेरा एक गुरु है, मेरा एक गाइड है जो 24 आवर्स मेरे सर पे मतलब बैठा रहता है। वो मुझे बता रही है ये बताओ वो बताओ, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट पे जो भी मेरा नॉलेज है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझसे बहुत ज़्यादा है मेरी टीम के एसोसिएट्स का। आज चाहे वो अनन्या मैम हो, चाहे वो रीना मैम हो, चाहे वो संजित हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो डेविड हो, चाहे मेरे और बहुत सारे लीडर्स हैं, चाहे वो शिवम हो, चाहे शिवदत्त हो, चाहे बहुत सारे और लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और जिनका बिलीफ बहुत ज़्यादा है, जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट पे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट पे मुझसे ज़्यादा काम करते हैं। देखिए एज बीइंग मैं उस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं उतना फील्ड में जाके उस लेवल पे प्रोडक्ट को प्रमोट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूँ, मगर ये लोगों के पास बहुत अच्छा नॉलेज है। आज मेरी टीम में जो संजित हैं वो बहुत अच्छी डिटेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम बना रहे हैं, आज वो लाख रुपए महीने की इनकम लगभग लेते हैं। आज रीना है, जीवन है, डेविड है, अनन्या मैम है, तो इन सब को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इन सब का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, इन सब का बिलीफ बहुत ज़्यादा, तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज इनके पास है। तो वो घर पे हैं तो वो बताते रहते हैं कि ये बोलो वो बोलो, ये आपको समझना है। और वो मार्केट में जाते हैं तो वो हर तरह की कंपनी के प्रोडक्ट्स उनके सामने आए हुए हैं, उनके रिजल्ट्स भी उन्होंने देखे हुए हैं, उनका फेथ भी हमने किया हुआ है, मतलब चेक किया हुआ है। कुछ नहीं है यार, कोई टक्कर नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट के साथ, क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ, प्राइसिंग के साथ, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। सर आज का टॉपिक मेरा दिल छू लिया। थैंक यू सो मच सूरज। सर आप कहाँ बिजनेस करते हो, मतलब कहाँ रहते हो? अरे मैं अभी देखो, सूरज जी ने बताया ना, मैं दिल में रहता हूँ, मैं दिल में रहता हूँ और बिज़नेस पूरे इंडिया में करता हूँ। मेरा रांची झारखंड में भी बिज़नेस है, मेरा उड़ीसा में भी बिज़नेस है, राउरकेला में भी बिज़नेस है, भुवनेश्वर कटक में भी बिज़नेस है, संबलपुर में भी बिज़नेस है, जयपुर में भी बिज़नेस है, ग्वालियर में भी बिज़नेस है, आगरा में भी बिज़नेस है, यूपी में भी बिज़नेस है, दिल्ली में भी बिज़नेस है। भाई एक समय तो ऐसा था कि मैं तकरीबन 10 राज्यों में और 35 सिटीज़ में बिज़नेस कर रहा था। अभी थोड़ा सा कुछ अप डाउन हो गया है, थोड़े से राज्य कम हो गए हैं, थोड़ी सी सिटीज़ कम हो गई हैं, बट अभी भी बहुत जगह बिजनेस है मेरे भाई। तो बस आप सबके दिल में रहता हूँ और सभी जगह बिजनेस करता हूँ। और घर मेरा दिल्ली में भी है और आगरा में भी है, 2 जगह मेरा रेसिडेंस है, तो कहीं भी रह लेता हूँ। सर लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको आईटी कोर्स के इनवाइट करेंगे तो आवेंगे, अब जो अंकल हैं वो आईटी का कोर्स करने आएंगे नहीं। अरे यार भाई ये स्टूडेंट एजुकेशन इसे मेरे पल्ले नहीं पड़ता है, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई इसके बारे में कि वो आएंगे या नहीं आएंगे या उनको कैसे बेचना है। इसके लिए आप अपने सीनियर से, अपनी मेंटोर एलओएस से डिस्कस करें कि कैसे करना है, इसका प्रमोशन कैसे करना है, इसका काम कैसे करना है। विकास घोष सर, एक ईयर में कैसे बेस्ट काम किया जाए, टॉप लेवल में कैसे जाएं प्लीज़ दादा। देखो अगर एक ईयर का टारगेट है आपका तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी विकास, कि एक ईयर के टारगेट वाले व्यक्ति को ना एक ईयर के बारे में नहीं सोचना है, उसको हर दिन के बारे में सोचना है। आप वीकली गोल और ईयरली गोल से बाहर निकलो, आप डेली गोल तैयार करो। हर दिन का एसटीपी करने का, फीडबैक करने का, क्लोजिंग करने का, काउंसलिंग करने का, टीम को काउंसिल करने का, ट्रेन करने का, हर चीज़ का डेली का टारगेट बनाओ कि आज मुझे 2 डीडी क्लोज करने हैं या 200 माइल्स क्लोज करने हैं। आप जिस भी तरह से काम करते हैं, आप डीडी का काम करते हैं तो डीडी का टारगेट ले लीजिए, अगर आप माइल्स पे काम करते हैं तो माइल्स का टारगेट ले लीजिए। तो आज मुझे 2 एसटीपी करने हैं, मेरी टीम के भी हर एसोसिएट को 2 एसटीपी करने हैं,
और मुझे आज 2 डीडी क्लोज करने हैं या 200 माइल्स क्लोज करने हैं। मेरी टीम के भी हर एसोसिएट को मैं ये गाइड करूँगा कि उसको भी 200 माइल्स क्लोज करने हैं। आप पर डे के टारगेट बनाइए। पर डे के टारगेट बना के आपने जिस दिन काम करना शुरू कर दिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1 साल में आपका लेवल बहुत बड़ा होगा। मगर आपको टारगेट्स पर डे पे आना पड़ेगा, पर डे। मैं पर वीक की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप सैटरडे तक की भी सोचेंगे ना तो भी आप दिन खराब करेंगे। आपको हर दिन की सोचनी पड़ेगी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, आपके टारगेट क्लियर होने चाहिए। आप रात को अपने दूसरे दिन का टारगेट बना लीजिए, अपना शेड्यूल बना लीजिए और दूसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक उस शेड्यूल और टारगेट के हिसाब से काम करिए। आप पर डे गोल पे जिस दिन काम करने लग गए, 1 ईयर में आपकी लाइफ और आपका लेवल इतना बड़ा हो जाएगा, इतना चेंजेस हो जाएंगे कि आप खुद नहीं पहचान पाएंगे, कि आप खुद को नहीं जान पाएंगे कि मैं इतने बड़े लेवल पे आ गया। सर, रिटेल करने के लिए कोई कैनरा स्कैन मशीन ज़रूरी है क्या? कैनरा स्कैन, अच्छा कराड़ा स्कैन करके? नहीं सूरज, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटेल करने के लिए मशीन से ज़्यादा आपको ज़रूरत जो है वो नॉलेज की है, स्ट्रेटजी की है, बिलीफ की है। मशीन से आप सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं, मगर रिज़ल्ट आपका प्रोडक्ट ही देगा। रिज़ल्ट आपके प्रोडक्ट पे आपका बिलीफ देगा, और अगर उसको आपके प्रोडक्ट पे बिलीफ आएगा तो वो यूज़ करेगा, उसको रिज़ल्ट मिलेगा। मशीन उसको रिज़ल्ट नहीं दे सकती। मशीन आपको एंट्री करा देगी। मशीन से क्या होगा, सामने वाले को थोड़ा सा मज़ा आता है। एक तरह से मशीन मज़ा देती है, मशीन थोड़ा सा माहौल बना देती है। तो वो माहौल तो बन जाएगा मशीन से, मगर रिटेल नहीं बढ़ेगा। रिटेल बढ़ेगा आपकी स्किल से, आपके फीडबैक से, आपके अप्रोच से। आप ज़्यादा करेंगे, आप मशीन लेके जाएंगे, एक आदमी से मिलेंगे तो क्या होगा, एक सेल निकल आएगी, इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ कर देगी मशीन। मगर आपको 10 लोगों से मिलना है, 10, 20, 30 लोगों से मिलेंगे और मशीन का इस्तेमाल भी करेंगे, अपना नॉलेज और बिलीफ भी देंगे, तो बिज़नेस हो जाएगा। सर, अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई सेंटर नहीं है तो वहाँ सेंटर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई, सेंटर लाने के लिए मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता है एजुकेशन में सेंटर ओपन करने के क्या रूल एंड रेगुलेशन है, मुझे नहीं पता। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 60 किलोमीटर के अंदर कोई सेंटर नहीं है, तो कोई सेंटर सीखने के लिए नहीं जाना चाहते हैं इतना दूर, तो मैं सोच रहा हूँ घर के 30 किलोमीटर के अंदर सेंटर हो। दीपांकर, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सेंटर ओपनिंग के लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस है, या कैसे किसको अप्रोच करना पड़ता है, या सेंटर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आप APLL ऑफिशियल से या अपने सीनियर से, मेंटोर से बात करिए। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। अंकित जी, थैंक्स फॉर टुडेज न्यूज़। आपके लाइव आने का इंतज़ार रहेगा हमेशा। थैंक यू अंकित। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आके लाइव आता रहूँ और आप लोगों को गाइड करता रहूँ। तो और कोई कुछ कहना पूछना? आप डेली गोल्स पे आइए, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और दूसरा एक और चीज़ बताऊँ। अच्छा, चलिए, आप सबके लिए गुड न्यूज़, एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका न्यूज़ है। मेरा मेंटोर ये कह रहे हैं कि अगले वीडियो में वो मेरे साथ आएंगे, और अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। कल का सेशन हम लोग करेंगे, और कल के सेशन में मैं अकेला नहीं आऊँगा, हम 2 लोग आएंगे। तो वो 2 लोग, ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कौन कौन आएगा, और जिसको नहीं समझ आया है वो कल का वीडियो लाइव ज़रूर आए, ज़रूर देखे। तो हम दोनों लाइव आएंगे और कल का सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, तो उस पर भी बात करेंगे। बाकी थैंक यू फॉर नॉलेज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सूरज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अब बस मैं आज का सेशन यहीं ख़त्म करूँगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, ये पूरा सेशन आप दोबारा देखें, पूरा का पूरा देखें, दोबारा देखें। और एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस सेशन को शेयर करें अपने हर एसोसिएट के साथ, हर टीममेट के साथ, और डेली गोल को टारगेट करके आप काम करें। अगर आप डेली अपने माइल्स का, अपने प्लान शो का, अपने फीडबैक का टारगेट नहीं लेंगे तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। कल भी 3 बजे ही लाइव आऊँगा। 3 बजे का टाइम मुझे थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लगता है, सफिशिएंट लगता है। कल 3 बजे लाइव आऊँगा। किस मशीन के बारे में बात कर रहे थे? हेल्थ की एक मशीन होती है, कराड़ा स्कैन मशीन, जिससे कि हेल्थ के कुछ चेकअप्स कर सकते हैं, और तो उस मशीन के बारे में बात कर रहे थे अंकित जी हम। तो मुलाकात करते हैं कल, और बाकी सभी लोग अपने गोल को फोकस करें और माइल्स को टारगेट करें। और बिजनेस अब बिल्कुल फ्लो में, रिदम में आ चुका है। अपनी लाइफ को चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो स्मार्टन सपोर्ट सिस्टम के साथ जुड़े, स्मार्टन्स के साथ काम करने की स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि स्मार्टन अपनी स्ट्रेटजी को लेके बहुत पावरफुल है, और इसीलिए हम लोग अपनी कामयाबी को लेके भी सुनिश्चित हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।